यहाँ पे सभी को फर्स्ट फॉलो समझ में आ गया था? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था यहाँ पे? ये फर्स्ट कैसे निकला है या फॉलो कैसे निकला है? सर फॉलो समझ नहीं आया था। फर्स्ट समझ में आ गया था आपको, है ना? ये सर। चलिए सर, फॉलो को मैं दोबारा समझाता हूँ। एक बार फर्स्ट को भी समझा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग पूछते नहीं है ना, तो मैं इसको फिर से दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है? फिर हम लोग पार्सर में बढ़ेंगे आगे। देखो फर्स्ट, अगर हमें फर्स्ट निकालना है किसी का तो ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट और फॉलो निकालते हैं इनका। फर्स्ट और फॉलो हम किसका निकालेंगे? ठीक है, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है इनका हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं, ठीक है? पहला। दूसरा क्या है? ठीक, अगर हमें फर्स्ट निकालना है, अगर हमें फर्स्ट निकालना है तो हम क्या देखते हैं? इधर इधर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ठीक है? तो हमें अगर ई का फर्स्ट निकालना है तो ई से ड्राइव, ठीक है, जो पहला फर्स्ट हो, जो ठीक है फर्स्ट सिंबल हो, ठीक है, उसको देखते हैं। अगर मुझे फर्स्ट निकालना है ई का, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हम फर्स्ट सिंबल देखेंगे, ठीक? अगर फर्स्ट सिंबल आपका क्या है? कोई नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल का मतलब कोई कैपिटल लेटर है, ठीक है? टर्मिनल का मतलब स्मॉल लेटर या ऑपरेटर्स वगैरह है। ये समझ लीजिए कि जो कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है वो नॉन टर्मिनल है, इसके अलावा सारे टर्मिनल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर आता है या नॉन टर्मिनल आता है तो फिर हम उसका फर्स्ट चेक करते हैं, ठीक? फिर उसका फर्स्ट चेक करेंगे, यानी अब हम इसका फर्स्ट चेक करेंगे। फर्स्ट चेक करेंगे यानी इसका फर्स्ट सिंबल चेक करेंगे राइट हैंड साइड में। अगर वो फिर से नॉन टर्मिनल आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? उस नॉन टर्मिनल का फिर से हम फर्स्ट चेक करेंगे, यानी अब हम एफ का फर्स्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे एफ का फर्स्ट क्या है? एक टर्मिनल है। एफ का फर्स्ट क्या है? एक टर्मिनल है। तो इन दोनों को हम कहाँ लिख लेंगे? फर्स्ट ऑफ, ठीक है, जिसका हमने स्टार्ट किया था निकालना, फर्स्ट ऑफ ई में, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट ऑफ ई क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ई क्या है? फर्स्ट ऑफ टी, है ना? तो टी का भी निकालोगे तो अगर आप टी का फर्स्ट निकालोगे तो एफ का फर्स्ट निकालना पड़ेगा, फिर से यही आ जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ टी भी यही आएगा। फर्स्ट ऑफ एफ तो आपका ओपन ब्रेसेस एंड आईडी है ही, ठीक? इस तरह से ये तीनों सेम आ जाएंगे। अगर मुझे ई डैश का फर्स्ट निकालना है, ई डैश का फर्स्ट, तो हम क्या देखेंगे? ई डैश लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और उसके राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट सिंबल है वो देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल है वो हमारा टर्मिनल मिल चुका है, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इन दोनों टर्मिनल्स को हम लोग फर्स्ट ऑफ ई डैश में लिखेंगे। अगर ये नॉन टर्मिनल होता तो फिर हम आगे चेक करते। अगर मुझे फर्स्ट ऑफ टी डैश देखना है, फर्स्ट ऑफ टी डैश, तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हम टी डैश देखेंगे, फिर उसके राइट हैंड साइड में पहला सिंबल देखेंगे कि फर्स्ट सिंबल क्या है। फर्स्ट सिंबल अगर आपका टर्मिनल है तो उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, बस इतना सा है फर्स्ट, ठीक है? कल एलिमिनेशन वाला तो देख ही लिया था आपने। तो इसमें फर्स्ट निकालना बहुत सिंपल था, इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, एलिमिनेशन नहीं करना था, इसमें सिंपल आपको चेक करना था। अब देखिए फॉलो, अगर हमें फॉलो निकालना है किसी का भी, ठीक है, सपोज करो मुझे इसका फॉलो निकालना है, तो इसको हम कहाँ देखेंगे? राइट हैंड साइड में देखेंगे, ठीक है? राइट हैंड साइड में मतलब कि राइट हैंड साइड में कहीं पर भी, ठीक? ऐसा नहीं है इसी के राइट हैंड साइड में देखेंगे, हम कहीं पर भी राइट हैंड साइड में देखेंगे, ठीक? क्या देखेंगे कि ई कहाँ पर है, ठीक? क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ फॉलो ऑफ ई, तो मैं राइट हैंड साइड में देखूंगा कि ई कहाँ पर है। तो आप देखोगे यहाँ पर भी ई नहीं है, 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 ये है ई यहाँ पर, ठीक है? इसके जस्ट बाद देखना है। फॉलो में हम हमेशा जस्ट बाद वाला देखते हैं। जस्ट बाद अगर वो सिंबल, इसके जस्ट बाद जो सिंबल है वो टर्मिनल है तो उसको लिख लोगे आप, ठीक है? ये लिख लिया, ठीक?
और इसको तो लिखना नहीं है क्योंकि हमने ई के जस्ट बाद देखा है, ठीक है, हमें एफ का नहीं चेक कर रहे हैं, हम ई के जस्ट बाद का देख रहे हैं, ठीक है। ई के जस्ट बाद क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस है, तो इसको हम लिख लेंगे। फिर एक रूल ये भी था, अगर ये जिसका भी आप फॉलो निकाल रहे हो, अगर ये स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक, अगर ये स्टार्टिंग सिंबल है तो इसमें बाय डिफॉल्ट हम डॉलर को भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, यानी हम इसके साथ यूनियन कर देंगे डॉलर को, ठीक है, क्योंकि डॉलर फर्स्ट सिंबल के साथ इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये फॉलो ऑफ ई निकल गया, क्योंकि ई कहीं और नहीं है तो हमें और कहीं चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब जैसे हमें फॉलो ऑफ ई डैश निकालना है तो हम क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे ई डैश कहाँ पर है, तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में ई डैश यहाँ पर है, ठीक है। फॉलो का जो एक सेकंड रूल है वो ये भी कहता है कि अगर किसी का फॉलो निकाल रहे हो तो उस नॉन टर्मिनल को आप राइट हैंड साइड में देखते हो, अगर वो नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड में ऐसे मिले कि उसके बाद कोई भी नहीं हो, ठीक है, इसके बाद कोई भी सिंबल ना हो, ठीक, ये भी एक कंडीशन है इसकी। अगर इसका फॉलो निकाल रहे हैं और इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं है तो ये किससे ड्राइव है, ये जिससे भी ड्राइव है, ठीक है, ये उसका फॉलो ले लेगा, यानी ई डैश का फॉलो क्या हो जाएगा, ई डैश का फॉलो हो जाएगा ई का फॉलो, ठीक है, क्योंकि ई डैश के बाद कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसने उसको ड्राइव किया है, ठीक है, तो ई ने इसको ड्राइव किया है, तो ई का फॉलो किस में आ जाएगा, ई डैश के फॉलो में। तो ई का फॉलो जो भी आया था ये वाला, वो ई डैश के फॉलो में भी आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, जब आप दूसरा ई डैश यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे जब ई डैश, ठीक है, दोनों जगह आ जाता है, ठीक है, तो भी ई डैश के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ई डैश का फॉलो क्या हो जाएगा, ई डैश का ही फॉलो। ई डैश का फॉलो का मतलब जो फॉलो अभी निकल चुका है, ठीक है, ई डैश के फॉलो में क्या आ चुका है, ई का फॉलो, ये निकल चुका है, यही इसका होगा फिर से, ठीक। तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि अगर लास्ट में ई डैश है और ई डैश से ड्राइव है तो उसको हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये भी समझ सकते हैं आप, इसको हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, अगर दोनों तरफ ई डैश है, यहाँ पे लास्ट में ई डैश है और ये ई डैश से ही ड्राइव है तो इसको चेक मत करिए, ठीक है, क्योंकि ई डैश का फॉलो ई डैश का ही फॉलो आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में ई डैश है और यहाँ पे कोई और सिंबल है और नॉन टर्मिनल है, तो ई डैश में उस नॉन टर्मिनल का जो भी उसके में फॉलो में आया था वो सारा फॉलो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ई डैश में, ठीक। तो ई डैश का फॉलो और ई का फॉलो आपका सेम हो जाएगा, और कहीं ई डैश है नहीं तो चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अगर हमें फॉलो टी का निकालना है तो क्या करेंगे हम, अगर हमें टी का फॉलो निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या तो करना, जो इसके राइट साइड में सिंबल है वो देखेंगे, राइट साइड में आप टी देखोगे, है ना, टी देखेंगे, हाँ जी। तो सबसे अच्छा होता है ऊपर से नीचे देखते चलो, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन देखा, राइट हैंड साइड में टी है, हाँ है, ठीक, एक यहाँ पर टी है और एक यहाँ पर टी है, दो ही जगह टी है केवल, ठीक। एक रूल ये भी कहता है कि अगर हम टी का फॉलो निकाल रहे हैं तो उसके जस्ट बाद अगर कोई सिंबल आ रहा है और वो नॉन टर्मिनल है, ठीक है, उसके जस्ट बाद, इसके रूल्स देखोगे फॉलो में ये सब लिखा हुआ है, इसके जस्ट बाद कोई सिंबल आ रहा है और वो नॉन टर्मिनल है, ठीक, तो इस नॉन टर्मिनल का हम क्या देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हमेशा, ठीक है, इसका फर्स्ट चेक करोगे आप, और अगर टर्मिनल होता तो उसको आप लिख देते हैं, अगर नॉन टर्मिनल है, फॉलो के केस में बता रहा हूँ, फॉलो केस में अगर हम टी का फॉलो निकाल रहे हैं और टी के जस्ट बाद राइट हैंड साइड में क्या है, कोई नॉन टर्मिनल है, तो हम इसका फर्स्ट देखेंगे, ठीक है, यानी हम किसका फर्स्ट देखेंगे, ई का फर्स्ट देखेंगे, ई डैश का, सॉरी, ई डैश का हम फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि हम टी का निकालने जा रहे हैं फॉलो, ठीक है, टी के जस्ट बाद ई डैश आया तो ई डैश का हम फर्स्ट देखेंगे, ई डैश का फर्स्ट क्या है आपका, प्लस और एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन फॉलो में नहीं लिखा जाता है कभी भी, एप्सिलॉन नहीं आता है फॉलो में, ठीक है। तो क्या करोगे आप, टी के फॉलो में आप प्लस तो ट्रांसफर कर दोगे यहाँ से, ठीक, लेकिन इस एप्सिलॉन क्या करोगे, इस एप्सिलॉन को आप यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एप्सिलॉन को हम छोड़ देंगे, उस एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे आप एप्सिलॉन पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ड्राइव
टी, केवल इतना बचेगा, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन का मतलब नल भी होता है, ठीक है। तो फॉलो में हम नल को जब पुट कर देते हैं फिर हम उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो केवल हमारे पास इतना एक्सप्रेशन बचा, ठीक। जहां पे पुट करते हो उसके जस्ट जो पहले सिंबल होता है, ठीक है, जिसका हम निकाल रहे होते हैं, उसका फिर से हम फॉलो चेक करते हैं यहाँ पर। तो इसका अगर आप फिर से फॉलो चेक करोगे, इस केस में केवल इतना बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन पुट कर दिया है। तो इस प्रकार से बन गया, देखो ई ड्राइव टी और एप्सिलॉन, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ड्राइव टी, ठीक है, और एप्सिलॉन को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, ठीक। तो अब हम इस केस को भी चेक करेंगे, यानी ये जो केस आया इसको भी चेक करेंगे। किसका फॉलो निकाल रहे थे, हम टी का फॉलो निकाल रहे थे, तो हम यहाँ पे फिर से टी का फॉलो निकालेंगे। आपके बाद टी का फॉलो क्या आएगा, क्योंकि टी के बाद कोई नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो टी का फॉलो वही हो जाएगा जो ई का फॉलो है, ठीक है। तो टी का फॉलो वही हो जाएगा जो ई का फॉलो है, और ई का फॉलो क्या आया था आपका, ये दोनों टर्मिनल, तो ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। जो प्लस था वो यहाँ से इंक्लूड हो गया, और एप्सिलॉन की वजह से, इस एप्सिलॉन की वजह से ये दोनों भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब हम दूसरी जगह भी चेक कर लें, ये इसका काम हो गया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, इस टी को, इस टी के बाद क्या आया, फिर से ई डैश आया, देखिए सेम आ गया, टी के बाद ई डैश और टी के बाद ई डैश। तो जो चीज आ चुकी है यही फिर से रिपीट होगी, तो दोबारा रिपीट करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, यानी इसको हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ टी के बाद ई डैश आया था, अगर ऐसे आ जाए कि 2 बार टी के बाद ई डैश है तो आपको एक ही चेक करना है, ठीक है। और कौन से चेक करना है, जिसमें ये ड्राइव है वो डिफरेंट लेटर से है, ठीक है। अगर दोनों भी चेक करोगे तो भी वही आएगा घूम के, देखो मैं दिखा दूं कैसे वही आएगा, ठीक है। देखो इस टी को चेक करोगे, टी के बाद ये सिंबल है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनल है, तो इसका आप फर्स्ट देखोगे, इसके फर्स्ट में क्या आएगा, प्लस एप्सिलॉन, तो प्लस को आप इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। एप्सिलॉन को यहाँ पे पुट कर दोगे आप, ठीक। एप्सिलॉन को पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा ई डैश ड्राइव प्लस टी, ठीक है, ई डैश ड्राइव प्लस टी, ठीक है। फिर से चेक करेंगे इसका फॉलो, तो टी का फॉलो क्या आ जाएगा, ई डैश का फॉलो, क्योंकि टी के बाद कोई है नहीं, और ई डैश के फॉलो में क्या आया था, क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर को इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो घूम फिर के वही चीज आ गई, ठीक है। तो हमें इसलिए दोबारा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब टी का फॉलो, अब टी डैश का फॉलो निकालना है, तो टी डैश का फॉलो के लिए क्या है, राइट हैंड साइड में टी डैश देखेंगे, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो टी डैश के बाद कोई सिंबल नहीं है, तो टी डैश का फॉलो वही हो जाएगा जो टी का फॉलो है, यानी टी के फॉलो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टी डैश के फॉलो में आ जाएंगे, तो फॉलो ऑफ टी डैश इक्वल टू फॉलो ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, वही सिंबल आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सेम है, टी डैश है लास्ट में और यहाँ पे भी टी डैश है, तो इसको चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी रूल लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए भी रूल लिखा हुआ है कि अगर टी डैश है उसके बाद कोई सिंबल नहीं है तो आप टी डैश के फॉलो में टी डैश का फॉलो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम एफ का फॉलो चेक करते हैं, एफ के फॉलो में क्या देखोगे, राइट हैंड साइड में एफ, ठीक है, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो एफ के जस्ट बाद क्या है, एफ के जस्ट बाद क्या है, टी डैश, तो हम क्या देखेंगे, टी डैश का फर्स्ट, टी डैश के फर्स्ट में क्या है, स्टार, ठीक है, तो स्टार हम लिख लेंगे एफ के फॉलो में, और एप्सिलॉन को क्या करेंगे, एप्सिलॉन को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन को पुट कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, ई ड्राइव एफ, ठीक है। फिर से चेक करोगे इसका फॉलो, तो एफ का फॉलो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है, तो एफ का फॉलो क्या हो जाएगा, जो टी का फॉलो है, तो टी के फॉलो में जितने भी एलिमेंट्स आए थे वो यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे आप, प्लस क्लोज पैरेंथेसिस एंड डॉलर, ठीक है। तो ये आपका एफ का भी फॉलो आ जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, सेम ऐसा भी है, ये भी वैसे ही है। ठीक है, अगर ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिर्फ डराने के लिए पहले मैं समझा दे रहा हूँ। जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, वो सब नॉन टर्मिनल है, उनको छोड़ के सारे टर्मिनल होंगे। यानी कौन से नॉन टर्मिनल है, और दोबारा नॉन टर्मिनल चेक करने का तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो नॉन टर्मिनल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो नॉन टर्मिनल है, और इनको छोड़ के बाकी जो बचे हैं वो टर्मिनल है ना। दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि टर्मिनल कौन होगा, नॉन टर्मिनल कौन होगा। तो अगर मैं सी के फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट ऑफ सी, तो फर्स्ट ऑफ सी में क्या आएगा आपका, सी के राइट हैंड साइड का फर्स्ट लेटर देखना है अगर वो नॉन टर्मिनल है। ठीक है, अगर वो नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अगर वो नॉन टर्मिनल है तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट चेक करेंगे। ठीक है, जब आप इसका फर्स्ट चेक करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये टर्मिनल मिल जाएगा। तो सी के फर्स्ट में आप ये जोड़ दोगे। ठीक है, पहला ये टर्मिनल मिल गया, मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक, और एक प्रोडक्शन और है, कैपिटल पी ड्राइव एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये कल ये रूल बताया था कि अगर हम फर्स्ट निकालते हैं और जैसे सी का फर्स्ट निकाल रहे हैं, सी से डायरेक्टली एप्सिलॉन नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, और ये पी के द्वारा है, यानी किसी अदर नॉन टर्मिनल के द्वारा है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पी ड्राइव एप्सिलॉन है, इसका मतलब पी की वैल्यू एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन हम इस पी की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी ड्राइव क्या बचेगा, केवल एफ। ठीक है, एप्सिलॉन को इग्नोर कर देते हैं पुट करने के बाद। ठीक है, सी ड्राइव एफ बचेगा, तो हम फिर से फर्स्ट चेक करेंगे, जैसे हम फिर से फॉलो चेक कर रहे थे उसी प्रकार से हम फिर से फर्स्ट चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ सी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ, और फर्स्ट ऑफ एफ क्या है आपका, फाइनल, है ना। तो इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। इसके साथ भी देखिए एप्सिलॉन ऐड है एप्सिलॉन ऐड, तो हम यहाँ पर भी इससे एप्सिलॉन पुट कर दोगे आप, तो सी ड्राइव्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अब यहाँ पे कोई और सिंबल नहीं है तो इस एप्सिलॉन को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए सी से डायरेक्टली ड्राइव भी हो गया, तो ये एप्सिलॉन आपका थर्ड हो जाएगा जो सी में आएगा। अब चलिए ठीक है, मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या आया था। ठीक है, क्या हुआ, कुछ और था क्या? अच्छा, इसमें क्लास भी तो है, क्लास भी तो है इसमें। ठीक है, जब इसको एप्सिलॉन पुट कर दो, इसको एप्सिलॉन पुट कर दो, तो क्लास बचेगी यहाँ पे, सी का फर्स्ट क्लास आएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको फिर से समझते हैं। तो सी का फर्स्ट निकालना है, सी का फर्स्ट मतलब क्या है, पी का फर्स्ट। पी का फर्स्ट क्या है, पब्लिक, इसमें इंक्लूड कर दो। ठीक है, और एप्सिलॉन को इसमें आप पुट कर दो। एप्सिलॉन को पुट कर दोगे तो पी यहाँ से हट जाएगा, पी यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फिर से चेक करोगे, सी का फर्स्ट क्या आएगा, एफ का फर्स्ट। एफ का फर्स्ट चेक करोगे क्या है, फाइनल। फाइनल यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, और एफ, क्योंकि एफ का एक और प्रोडक्शन है एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन आप यहाँ पे जब पुट कर दोगे एफ की जगह, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, फिर से सी का फर्स्ट चेक करोगे, सी का फर्स्ट क्या है, क्लास। ठीक है, और क्लास क्या है, टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्लास ऐड कर दोगे। अगर हमें पी का फर्स्ट निकालना है तो पी के फर्स्ट में ये पहला क्या है, टर्मिनल है, और दूसरे प्रोडक्शन में भी ये टर्मिनल है, दोनों आप इंक्लूड कर दो, ये फर्स्ट आ जाएगा पी का। एफ के फर्स्ट में क्या है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये दोनों आ जाएंगे एफ के फर्स्ट में। एक्स के फर्स्ट में क्या आएगा, ये देखिए टर्मिनल है, टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स के फर्स्ट में ये देखिए टर्मिनल है, ठीक है, और ये टर्मिनल है, दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। वाई के फर्स्ट में यहाँ देखिए टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आई के फर्स्ट में ये देखिए टर्मिनल है, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। और
जे के फर्स्ट में देखिए एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, पहला लेटर ही देखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है एक्स, ये अगर नॉन टर्मिनल है और यहाँ पे लिखा है स्मॉल आई और स्मॉल जे, यानी अगर दो टर्मिनल होंगे तो भी हम पहला ही टर्मिनल, एक ही टर्मिनल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट का मतलब केवल हम एक ही लेटर लेंगे, वो भी फर्स्ट वाला, है ना। अगर लाइन से 3-4 टर्मिनल आ जाए तो हम केवल एक ही टर्मिनल लेंगे, पहला वाला जो होगा, जब हम फर्स्ट निकालते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा टर्मिनल हो, अभी उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। अब सी का फॉलो निकालना है। सी का फॉलो का मतलब राइट हैंड साइड में देखना है, सी कहीं पर है, नहीं है, सी नहीं है, कहीं पर नहीं है सी, यहाँ पर भी सी नहीं है, यहीं यहाँ पर भी नहीं है सी, कहीं पर सी नहीं है राइट हैंड साइड में नहीं है, तो इसके फॉलो में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन सी क्या है आपका, इस ग्रामर का फर्स्ट सिंबल है, तो फर्स्ट सिंबल है तो इसमें सिर्फ डॉलर इंक्लूड कर देंगे, ठीक। अब हम फॉलो अप पी निकाल रहे हैं। फॉलो अप पी निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड में पी देखेंगे, तो आप देखिए आपको यही मिल गया पी, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपने पी देखा और पी आपको यहाँ पर मिल गया। इसके जस्ट बाद क्या है, कोई नॉन टर्मिनल है तो हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे फर्स्ट, ठीक है। इसका फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में जो सिंबल है, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। लेकिन एप्सिलॉन है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। एप्सिलॉन पुट कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, ठीक है, एफ की जगह एप्सिलॉन पुट कर दोगे तो पी का, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन पुट कर दिया तो एफ आपका कैंसिल हो गया, ठीक। एफ कैंसिल हो गया तो फिर से चेक करोगे किसका, ठीक है, किसका निकाल रहे हैं हम, पी का, ठीक है। तो पी के बाद जस्ट कौन बचा, पी के बाद क्लास बचा, ठीक है, तो क्लास इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब हम फॉलो ऑफ एफ चेक करते हैं, ठीक है। फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ में क्या है आपका, ठीक है, एफ राइट हैंड साइड देखो, एफ की जस्ट बाद तो आपको क्लास मिल गई, यही फॉलो में आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी क्लास है, क्योंकि ये टर्मिनल है इसलिए हम इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एफ के जस्ट बाद हमें एक टर्मिनल मिल गया। फॉलो ऑफ एक्स, फॉलो ऑफ एक्स, एक्स के बाद क्या है, ठीक है, एक्स का फॉलो देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में हमने एक्स देखा, एक्स के जस्ट बाद कोई हमें नॉन टर्मिनल मिल गया, तो उस नॉन टर्मिनल का हम क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में जो सिंबल्स है वो उसमें इंक्लूड कर देंगे, और अगर एप्सिलॉन है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे। एप्सिलॉन आप जब पुट कर दोगे यहाँ पर तो ये हट जाएगा, ठीक है, वाई की जगह एप्सिलॉन पुट कर दोगे। एक्स के बाद क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो एक्स के फॉलो में क्या आ जाएगा, जिससे ये ड्राइव है, ड्राइव किससे है, सी, सी का फॉलो आ जाएगा एक्स में, ठीक है। सी का फॉलो क्या था, डॉलर, तो डॉलर को इसमें इंक्लूड कर दोगे आप, तो आपका ये एक्स का फॉलो आ गया, ठीक है, और कहीं एक्स है नहीं। वाई का फॉलो, वाई का फॉलो देखो यहाँ पे लास्ट में वाई था, ठीक है, और वाई के बाद कोई नहीं था, तो वाई का फॉलो वही होगा जो सी का फॉलो है। सी का फॉलो क्या था, डॉलर। सर एक बार ये बताइए डॉलर कैसे आया? इसका फॉलो निकालने का एक रूल है, रूल मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये रूल है, देखिए फर्स्ट रूल है, फर्स्ट प्लेस डॉलर इन फॉलो ऑफ एस वेयर एस इज द स्टार्ट सिंबल। इसका मतलब है कि अगर जिसका भी आप जो भी फॉलो निकाल लो, यहाँ पे एस का फॉलो निकालना है और एस क्या है, हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है, तो वहां पे डॉलर हम प्लेस कर देते हैं उसमें, ठीक है, यानी डॉलर को हम इंक्लूड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे ई हमारा स्टार्टिंग सिंबल था और ई के फॉलो में हमने डॉलर इंक्लूड किया। यहाँ पे देखिए एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल था और एस में हमने डॉलर इंक्लूड किया, ठीक है। सी हमारा स्टार्टिंग सिंबल था और सी के फॉलो में हमने डॉलर इंक्लूड किया होगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग सिंबल होगा उसमें ही डॉलर इंक्लूड करेंगे, इसके अलावा और किसी में नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जैसे स्टार्टिंग सिंबल यहाँ पे सी है, सी में डॉलर इंक्लूड हो गया। अगर अगर फॉलो अप सी की रिक्वायरमेंट कहीं पे होगी तो वहां पे डॉलर इंक्लूड होगा,
मैं फिर से बता दूं ये इसमें डॉलर कैसे आया। एक्स में फॉलो ऑफ एक्स में डॉलर कैसे आया, सी में तो पता चल गया क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल था, सी हमारा स्टार्टिंग सिंबल था और राइट हैंड साइड में सी कहीं था नहीं, ठीक है, तो और कोई सिंबल ऐड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ डॉलर इंक्लूड होगा। फॉलो ऑफ एक्स आप देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्स यहाँ पर है, एक्स के जस्ट बाद क्या है वाई है, तो वाई का फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट में जो भी आपका लेटर है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। एप्सिलॉन हम फॉलो नहीं ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। जब आप एप्सिलॉन पुट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये y हट जाएगा, तो फिर से चेक करेंगे, तो फिर x का फॉलो क्या बचेगा, x के फॉलो क्या हो जाएगा आपका, जो c का फॉलो है, c का फॉलो क्या डॉलर आ गया था, मतलब अगले जो नॉन टर्मिनल है उसमें डॉलर किस तरह इंक्लूड होगा, जब c का फॉलो इंक्लूड होगा उसमें, लेकिन डॉलर किस में आया, केवल अकेले आया c के फॉलो में, लेकिन x के फॉलो में c का फॉलो इंक्लूड हुआ है, तो c के फॉलो के जो भी टर्मिनल है, जो डॉलर है या कुछ भी है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब देखिए y के फॉलो में, क्योंकि y के बाद कुछ था नहीं, तो y के फॉलो में c का फॉलो आ जाएगा और c के फॉलो में डॉलर था। अब मेरे ख्याल समझ में आया होगा थोड़ा बहुत।